श्रद्धा और राहुल जल्दी से दिलराज को हॉस्पिटल लेकर गए और डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया। हॉस्पिटल में श्रद्धा आस्था पर भड़की और बोली, क्यों लेकर गई थी उसे उस महल में? हमसे बिना पूछे यह करने की क्या जरूरत थी? आस्था बोली, मैं सिर्फ दिलराज के मन से डर निकालना चाहती थी, ताकि वो नीतू को एक प्यारी याद की तरह संभाल के रख सके। श्रद्धा फिर गुस्से में बोली, याद उसे बनाया जाता है जो जिंदा रहो। नीतू तो कभी जिंदा थी ही नहीं। दिलराज ने सिर्फ नीतू को जिया था और अकेले जिया था। बेटा, नीतू सिर्फ दिलराज के दिमाग की बनाई हुई एक तस्वीर थी। बचपन से ही हम दिलराज को समय नहीं दे पाए, उसके दिल को समझ ना सके। हम कभी दीपिका, कभी दिलावर, कभी अपने खुद के काम में बिजी रहते थे। दिलराज की अपने दोनों भाई बहन से कभी ज्यादा नहीं बनी। वो ज्यादातर किताबों में खोया रहता था, ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर में खूब दिलचस्पी देता था। इसलिए हमने उसे इंडिया पढ़ने भेजा। दिलराज इस हद तक अकेला हो चुका था कि उसने अपने दिमाग में अपनी मर्जी की लड़की बनाई और महल में उसको महसूस करने लगा। वो सब यादें, लम्हे, सब दिलराज के दिमाग ने बुनी थी। उसके साथ यह सब हुआ नहीं था। दिलराज हमें नीतू से मिलवाना चाहता था, मगर हम दीपिका की शादी में बिजी थे। ना जाने कितने लम्हे, कितनी मोहब्बत दिलराज ने अपनी सोच से कर ली कि वह खुद से ज्यादा अपनी सोच को चाहने लगा। तुम्हारी तरह हमें भी नीतू दिलराज की बातों से असली लड़की ही लगती थी। मगर जिस दिन हम नीतू को महल में देखने गए, हमने दिलराज को हवा से बातें करता देखा। हमें बहुत डर लगा और छत तक पहुंचते पहुंचते राहुल दिलराज पर भड़क गए, जिसे ना जाने कब दिलराज की नीतू छत से गिर गई और वो रोते हुए चिल्लाया। उसका सारा शरीर कांप रहा था, उसकी आंखें पानी से भरी थीं और वो बुरी तरह सुन्न हो गया। बिना किसी को असल में खोए हमारा बच्चा पागल सा हो गया और हम उसे देखकर हैरान हो गए। डॉक्टर ने हमें सब बताया और हमें दिलराज से सच्चाई को दूर रखने को कहा, क्योंकि सच दिलराज झेल ही नहीं सकता था। हमने दिलराज को 2 साल खूब वक्त दिया, मगर उसकी हालत ठीक नहीं हुई। बेटा, हम समझते हैं कि तुम सिर्फ दिलराज का अच्छा चाहती थी, मगर कम से कम हमारे बेटे को पागल बनकर ही जी लेने दो। उसकी नीतू की यादों के साथ हम अपने बच्चे को खोने का गम नहीं सह पाएंगे। राहुल ने आस्था से रोते हुए कहा, गलती हमारी थी और भुगत भी हम ही रहे हैं। तुमने कोशिश की, मगर अब तुम फिर दिलराज को ऐसे ही छोड़ दो बेटा। आस्था की आंखें भर आईं और उसे दिलराज के लिए बहुत बुरा लगा। आस्था रोने लगी और चुपचाप बैठ गई। जब रात के वक्त दिलराज को होश आई, तो आस्था उसके पास रोते हुए गई और दिलराज उसे देखकर मुस्कुराया। दिलराज प्यार से आस्था को निहार के बोला, आस्था, मैं ठीक हूं, तुम प्लीज रो मत। मुझे कुछ नहीं होगा आस्था, मैं जिंदा रहूंगा। दिलराज ने प्यार से आस्था के आंसू पोंछे और आस्था रोते हुए बोली, दिलराज, तुम्हारे माँ पापा ने मना किया था, मगर फिर भी मैं तुम्हें पागल बनकर नहीं जीने दूंगी। दिलराज नीतू सिर्फ तुम्हारा ख्याल थी, तुम्हारे अकेलेपन का नतीजा थी। उसकी यादें नहीं, बस तुम्हारे दिमाग की कहानी तुम्हारे अंदर चल रही थी। तुम समझ रहे हो दिलराज? आस्था ने दिलराज के पास ईसीजी मॉनिटर की तरफ देखा, ताकि सदमे की वजह से उसकी हालत नाजुक ना हो। सब नॉर्मल रहा और दिलराज की आंखों में हल्के से आंसुओं के सिवा कुछ नहीं आया। आस्था हैरान थी, मगर दिलराज को अब अपनी सोच से कोई मतलब नहीं था। उसको सिर्फ उस इंसान से मतलब था, जिसकी बदौलत उसका दिल धड़क रहा था। दिलराज ने आस्था का हाथ कसकर पकड़ा और मासूम सी आवाज में बोला, आस्था, तुम मुझे अकेला तो नहीं करोगी? मुझे छोड़ोगी तो नहीं? आस्था बहुत हैरान थी और वो चुप रही। दिलराज को आस्था की हैरानी समझ आ रही और वह मुस्कुराकर बोला, आस्था नीतू, मेरी क्या थी, क्यों थी, मैं नहीं जानता। जिस दिन तुमसे प्यार हुआ था, बस उस दिन से आज के दिन तक मुझे बस तुम्हारे ख्यालों ने ही घेर रखा। मेरा दिमाग मुझ पर हावी था, मगर जब मेरा दिल मेरे दिमाग पर हावी हुआ, तो मुझे तुम्हारे सिवा दुनिया में कुछ दिखा ही नहीं। नीतू को मैंने छत पर छलनी देखा, खून से लटपथ। शायद मेरी सोच को मेरे दिल ने खत्म करना शुरू कर दिया। कल तक जो नीतू इतनी खूबसूरत थी, आज वही नीतू गुस्से से मुझे देख रही थी।
दिलराज ने आस्था का हाथ प्यार से चूमा और अपनी गहरी पानी से भरी आंखों से आस्था को देखकर बोला, तुमसे इस कदर मोहब्बत हो गई है कि अपनी सोच को भी मैंने नकार दिया, जो बचपन से मेरी अकेली साथी थी। अगर तुमने छोड़ दिया तो मेरे अंदर सब खत्म हो जाएगा। आस्था, मुझे तुम्हारे प्यार ने बचा लिया। आस्था ने दिलराज को गले लगाया और उसकी तरफ देखकर बोली, प्यार में ताकत ही इतनी होती कि दिमाग अक्सर दिल के आगे हार जाता है। प्यार चाहे माँ बाप का हो या आशिक का हो, अगर सच्चा हो तो इंसान की सोच तो क्या जिंदगी भी बदल देता है। किस्मत तो देखो मेरी, जो मुझे इतनी सच्ची मोहब्बत मिली, जिसने मेरे लिए अपने आप को पूरी तरह बदल लिया। कल तक जो दिलराज मुझे पैसे देकर मरना चाहता था, आज वही मुझे खुद के जीने की तसल्ली दे रहा है। दिलराज हंसा और उसने आस्था का माथा चूमा। दिलराज के माता पिता ने सब देखा और सुना। उनकी आंखें भर आईं, मगर उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। 1 महीने के इलाज के बाद श्रद्धा ठीक हो गई और 6 महीने बाद आस्था और दिलराज ने शादी कर ली। आस्था फेरों के बीच दिलराज के कान में फुसफुसाई, नीतू का क्या? दिलराज हंसकर बोला, नीतू नहीं, मेरी तो आस्था ही मेरा सब कुछ है।